भारतीय जनता पार्टी से विधायक बलवंत सिंह मुनकोटिया इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने विधानसभा सदन में आज जो है वो राशन डिपो को लेकर और फेयर प्राइस शॉप को लेकर जो है वो यहाँ पर मुद्दा उठाया है, खोलने की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। किस तरीके से? देखिए, एक उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है जो जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसमें हमने ये कहा है कि 2016 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं तो उनका नाम आप राशन कार्ड में इनलिस्ट करने की इजाज़त नहीं है अधिकारियों की। तो 2016 के बाद मतलब आज हो गया आपका 19, 25 हो गया तो 9 साल हो गए। 9 साल का जो बच्चा है क्या वो खाना नहीं खाएगा? 9 साल के बच्चे का आप आधार बनाने जाओगे तो उसको राशन कार्ड चाहिए। तो बहुत से आज अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए बहुत सी स्कीम्स हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए आपके आपके पास अपना राशन कार्ड होना मैंडेटरी है। तो राशन कार्ड 9 साल का बच्चा है उसका राशन कार्ड नहीं बना, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के साथ हमने कहा कि पिछले 15 वर्षों से आपने जो आप प्राइवेट डीलर्स बनाते थे उनको फेयर प्राइस शॉप देते थे, 15 वर्षों से नहीं खुली है और पिछले 30 वर्षों से सरकारी लेवल पे जो खोलते थे नहीं खुली है। तो जैसे हमारे पहाड़ी दूर दराज के इलाके हैं, जैसे हमारा चनैनी विधानसभा है, मैक्सिमम जो है 99% जो है पहाड़ी एरिया है, दूर दराज का एरिया है, जंगल का एरिया है। हमारे जो इन पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि जो युवा साथी हैं वो घर से बाहर रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। घर में रहती महिलाएं और बच्चे रहते हैं। अब उनको 5-7 किलोमीटर पैदल जंगल में जाना है और कई बार लोग वो अपना राशन लेने पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसे पहाड़ी एरिया में जिसमें चनैनी हुड्डी का एरिया है और बाकी जितने भी हैं उनमें नए राशन डिपो जल्दी खोले जाए या फेयर प्राइस शॉप जल्दी खोली जाए और ताकि उन लोगों को जो है डोर स्टेप पे मंत्री हम। के जो जवाब आया है मंत्री का, 1600 जो है वो खुलवाई जाएंगी। इससे पहले भी जब उन्होंने स्पीच दी थी तो तब भी उन्होंने यही कहा। देखिए, मंत्री जी हमारे युवा साथी हैं और उनको भी शौक है काम करने का। हम कहेंगे कि वो जो उन्होंने वादा किया अपना वादा को पूरा कर पाए। लेकिन अब मेरा तीसरा टर्म है एज ए एमएलए, तो मैं पहले टर्म से सुन रहा हूँ कि सरकार इसका प्रपोजल बना लिया नए फेयर प्राइस शॉप खोलने का, लेकिन कोई रिजल्ट आया नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पिछले 30 मतलब कई वर्षों से 15-20 वर्षों से नहीं खुला है तो कम से कम अगर इन्होंने कमिटमेंट किया है तो हम चाहेंगे इनकी कमिटमेंट पूरी हो और लोगों को डोर स्टेप पे राशन की जो फैसिलिटी है जो मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में और लगभग 65 लाख यहाँ जम्मू कश्मीर में राशन दे रही है वो लोगों को डोर स्टेप पे पहुंच सके। तो जो जवाब आया है, सेटिस्फाई हैं उससे, विश्वास करते हैं, उम्मीद है आपको? देखिए, सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं था लेकिन हम उन्होंने कहा कि हम बैठ के मॉडलिटीज तय करेंगे कि किस तरीके से नए फेयर प्राइस शो खोले जाएंगे। जिनका नाम बीपीएल से कटा है उनके नाम कैसे इंक्लूड किए जाएंगे, इन मुद्दों पे उन्होंने श्योर किया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपने नए नाम जोड़ने के लिए भी कहा है क्योंकि कई लोगों को दिक्कत परेशानियां इस समय देखने को। देखो, नए ना एक तो नए बच्चे पैदा हुए, एक सेपरेशन का बहुत इशू है कि मतलब ये तो दस्तूर है दुनिया का कि परिवार डिवाइड होता है, बाप और बेटा अलग होते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं। तो उस केसेस में आपका राशन कार्ड अलग नहीं हो सकता है। तो जब राशन कार्ड अलग नहीं होगा तो फिर आप मतलब वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की है उनकी जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर भी उन्होंने अश्योर किया है कि हम बैठ के इसके ऊपर भी कोई वर्कआउट करेंगे। तो इसमें बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया हमारे साथ मौजूद थे, जिनका इस साफ पर कहना है। देखिए, मंत्री के द्वारा 1600 जो है वो कहा गया है कि शॉप जो है वो खुलवाई जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, जो उन्होंने कहा है, बलवंत सिंह मनकोटिया का कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो दुकानें जो है वो खुलवाई जाए, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो लोगों को देखनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।